हे पण सुरू झालं. 12वीं आर्ट और 12वीं साइंस सी.डी. के सभी छात्रों को नमस्ते। हमने बहुत दिनों से कक्षा यूट्यूब से भी नहीं ली है और बीच में कुछ कठिनाई आने की वजह से हम बीच में पीरियड भी नहीं ले चुके। तो सभी बच्चों को आज हम एक नया पाठ आरंभ कर रहे हैं। पाठ आरंभ करते समय जैसे पीछे जो अभ्यासक्रम हो चुका है, पाठ कविता ये जो हो चुकी है, ये सभी पाठ हमने यूट्यूब के द्वारा ही लिए हैं और ये सभी पाठ यूट्यूब के द्वारा लिए हैं। और अभी भी बाकी बचे हुए जो सभी पाठ, कविता, व्याकरण, पत्र लेखन, ये भी इससे ही लेंगे। अगर दूसरे विषय जैसे है, जैसे शायद आपके और कुछ, उसमें प्रश्न और उत्तर हमारे हिंदी के अंदर एक नहीं है। ऐसे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, सजाल है, व्याकरण है, पत्र लेखन है, ये हमें ये सभी के सभी प्रश्न और उत्तर आपके तरफ से पूछ नहीं सकते। इसलिए हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा जो कुछ व्याकरण प्रश्न ये आपको छुड़ाने का है और घर पर छुड़ाओ और उसके बाद में जब भी कॉलेज के अंदर जब भी आएंगे, अगले महीने में जब रेगुलर कक्षा हो जाएंगी, जितना आपने अभी तक छुड़ाया है, मतलब प्रश्न उत्तर, एक एक वाक्य के सजाल, ये जो कुछ है ये मैं बाद में जांच कर आपको दे दूंगा। हो सके इस साल 12वीं की परीक्षा कब होती है बोर्ड की, ये कहना तो उचित नहीं है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल स्थिति आपको मालूम है। तो ये सभी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। एक नया पाठ है जिस पाठ का नाम है सुनो किशोरी, यानी कि एक युवा पीढ़ी को आशा नहीं हो रहा, ये चेतावनी दे रही है कि तुम पहले युवा पीढ़ी को ये चेतावनी दे रही है कि तुम बुजुर्ग लोगों की कुछ बातें सुनो। बात ये है कि पाठ के अंदर जैसे उन्होंने खुद अपने विचारों के माध्यम से, जैसे पत्र लेखन शैली के तौर पर पत्र के अंदर अपनी जो खुद की बेटी है, ये बेटी जैसे आपको मालूम है अवस्था है, बाल्यावस्था है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था, ऐसे अवस्था है। लेकिन वृद्धावस्था ये बात और आगे की है, लेकिन जैसे बाल्यावस्था के बाद जैसे अवस्था शुरू होती है, किशोरी आती, युवा, इन युवावस्था में उसकी खुद की बेटी है और उसकी खुद की बेटी जो सुगंधा है, पाठ के अंदर सुगंधा, उनको पत्र के माध्यम से ये सलाह देती है कि युवावस्था में चाहे क्योंकि ये पाठ नारी पर आधारित होने के नाते अपने खुद के बेटे को सलाह दे रही है और सलाह देते समय ये कह रही कि युवा यानी कि युवावस्था में जो कुछ लड़कियां हैं, इन लड़कियों ने कम से कम अपनी उम्र का ख्याल रखकर अपना जीवन कैसे सफल हो, इसके तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुतांशी तौर पर कि माताजी कभी कभी अपनी लड़कियों को अपना जीवन उज्जवल होने के लिए सलाह देती है, लेकिन सलाह देकर भी युवावस्था में कभी कभी लड़कियां, उस उम्र की लड़कियां कभी कभी माता का न सुनकर, कभी कभी चाहे अपने सहेलिया का, अपने कई मतलब सहेलिया में जो दोस्त है उनका सुनने के लिए वह तैयार होती है। और लेखिका का कहना यह है, आशा रानी होरा का, कि उनकी खुद की बेटी जैसे 12वीं पास होने के बाद या कभी कभी 10वीं पास होने के बाद 11वीं की कक्षा में जाती है। यह अवस्था कभी कभी थोड़ी सी अलग है, एक न समझ जैसी अवस्था है। और न समझ इस अवस्था के अंदर अगर लड़कियां ने कभी कभी पढ़ाई के बजाय, अगर जैसे आज के दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक बात को ज़्यादा महत्व युवा पीढ़ी देती है कि जैसे प्यार, कम अवस्था में अगर प्यार के स्थिति में अगर लड़की कई अपने उम्र के लड़के के साथ अगर कोई प्यार करना चाहती या प्यार
प्यार के साथ रहना चाहती, ये समझ उसकी असमझ रहती है। क्योंकि पश्चिमी देशों का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर अक्सर ज़्यादा पड़ चुका है कि जैसे पाश्चिमात्य देशों के अंदर जो संस्कृति वो धीरे धीरे भारत देश के अंदर वो संस्कृति क्या कर रही है, अनुकरण कर रही है। और अनुकरण करने की वजह से इसका असर ज़्यादातर पर जो युवावस्था में आने वाली लड़कियाँ, इन युवावस्था में आने वाली जो लड़कियाँ हैं, इनके आचार विचार इसके मन पर जल्दी वो कभी कभी उस बातों को कभी प्राप्त करती है, और सही बातें कभी कभी लेखिका का कहना है कि वो थोड़ी सी भूल जाती है। ऐसे समय लेखिका अपने पत्रों के द्वारा या कभी कभी अपनी बेटी जो सुगंधा है, उस सुगंधा को शायद माँ का अगर कभी कभी विचार अगर पसंद नहीं आता है तो वो कहती है अपने करीब के, चाहे चाचे हो, चाचा हो, अपनी सहेली हो, इन सहेलियों को अपने मन के अंदर की भावनाएं वो बताना निश्चित तौर पर ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में कहीं अगर हमने ये अवस्था में कई कार्य अगर गलत कर रहे हैं, वो गलत कार्य कभी कभी अगर कई किसी के बुजुर्ग लोगों के आचार विचार सुनने की वजह से हमारे जीवन पर किसी तरह का गलत असर हमारे चाहे युवावस्था के लड़कियों पर हो नहीं सकता। ऐसे पत्र शैली के द्वारा आशा रानी होरा ने अपने बेटी को शायद ये संदेश देने की कोशिश इस पाठ के अंदर की है। हम जिस पाठ को शुरू कर रहे हैं उस पाठ का नाम है, पाठ का क्रम है 8 नंबर, और पाठ का नाम है सुनो किशोरी। अब ये शब्द थोड़ा अचंभे में गिर जाता है, जैसे हम कभी कभी सर्च कहते हैं सुनो, लेकिन किसे कह रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हो या माता को कह रहे या छोटे बच्चों को कह रहे, लेकिन लेखिका ने सीधा अपने बेटी को कहा कि बेटी सुनो कि मैं जो कह रही हूँ कि जो जिस अवस्था में आ चुकी है वो अवस्था थोड़ी सी अलग है, इन अवस्था की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो। ऐसा वर्णन इस पाठ के अंदर है। इस पाठ के लेखिका आशा रानी होरा है। आशा रानी होरा का जन्म 7 अप्रैल 1921 में हो चुका है, और हिंदी साहित्य में इस आशा रानी होरा ने नारी विषयक बहुत सारी जानकारी लेख उन्होंने लिखे, और इस आशा रानी होरा ने नारियों को या कभी कभी समस्त नारियों को यह कहा कि जीवन में हर क्षेत्र में नारियों को संघर्ष करना जरूरी है, जिस संघर्ष करने की वजह से इस आशा रानी होरा ने कई युवा पीढ़ी को भी इस पाठ के माध्यम से उपदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। अब हम जिस पाठ को देख रहे हैं उस पाठ के अंदर लेखिका का कहना क्या है थोड़ा सा हम देखेंगे। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरी की शंका हो, जैसे आदमी को, हर नारी या पुरुषों को या युवा बच्चों को या लड़कियों को, जब भी वो, जैसे मैंने कहा कि बाल्यावस्था के बाद किशोरी अवस्था ये जो शुरू होती है युवा अवस्था, इन किशोरी अवस्था में या युवा अवस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन लड़का लड़की के मन में जैसे शंका, निशंका, शंका ये बाधा हमेशा उसके मन में आती है। तो इन शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी लेखिका ने इस पाठ के अंदर की है। प्रश्न एवं दुष्टताओं का समाधान एक माँ अंतरंग शैली और मार्गदर्शक के रूप में भी किया है। मतलब माता केवल बच्चों को खाना पीना खिलाती है या संस्कार करती, इतना ही नहीं, तो माता यानी कि माँ बच्चों का एक केंद्र बिंदु है। मतलब बच्चों को सभी क्षेत्र का मार्गदर्शन हुआ अपने विचारों के माध्यम से वो करती है। ऐसी नारी मतलब माँ की विशेषता रहती है। किशोरियों के हृदय में झाँककर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित करणीय अकरणीय का बोध कराया है। मतलब जो पाठ है हम देख रहे सुनो किशोरी, इस पाठ के लेखक ये कह रही है अपने खुद के बेटे को, लेकिन कहते समय क्या कह रही है, जैसे हम जैसे सीधा ऑनलाइन जैसे बोलते वैसा नहीं, उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि जैसे एक माँ को बहुत सारे अभिनय निभाना पड़ते हैं। मतलब वो माँ न रहकर कभी बच्चों की कभी मित्र भी होती है, कि जैसे चाहे अपने खुद की बेटी सुगंधा जो है उनके मित्र बनकर उन्हें कभी कभी ये जानकारी देती है कि बेटी ये अवस्था थोड़ी सी अलग है, और इन अवस्था में कभी लड़के के मन में शंका, कुशंका, उचित अनुचित इसका कभी कभी
इस उम्र में अंदाज नहीं रहता है। तो ऐसे समय ये अंदाज ये जीवन का अंदाज कभी कभी निभाने के लिए आशा रानी होरा ने अपने बेटे को कई सलाह दी है। और वो सलाह ये है, हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों का और संस्कारों का अंधाकरण करती जा रही है। अब जैसे आशा रानी होरा ने इस पाठ के अंदर जैसे पाश्चात्य संस्कृति के अंदर आप सभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे चाहे पाश्चिमात्य बलाढ्य ऐसे देशों के अंदर समझो पहराव, कोई पाश्चात्य राष्ट्र के अंदर कोई नारी बराबर पहनती नहीं है। अगर उसका अनुकरण धीरे धीरे चाहे भारत देश के अंदर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इन संस्कारों के तरफ आशा रानी होरा अपने बेटे को ये बता रही कि जैसे उनका अनुकरण न कर हम सादे रहकर अच्छे विचार अगर रखें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को कालबाह्य और ताज मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। मतलब लेखिका अपने बेटे को सलाह दे रही है कि जो गलत बातें हैं, हमारे देश की संस्कृति अच्छी है, अगर इनमें से मतलब कि जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, ये जैसे कई महत्वपूर्ण संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को कभी कभी आशा रानी होरा को ये कहने का है कि ये बातें हमने हमेशा अच्छी रखना चाहिए। और आत्मनिर्भर हो जाने से युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, युगहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सुंदर नष्ट कर रहा है। मतलब आशा रानी होरा ने अपने बेटे को ये सलाह दी है कि जैसे आने वाला ये जो काल है, इस काल के अंदर जो युवा पीढ़ी है, इन युवा पीढ़ी का एक दृष्टिकोण कौन सा है। अगर माता पिताजी ने लड़के और लड़कियां को अपने कहा कि बेटा अच्छा चलो, तो बच्चों को बात अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी अच्छा क्या है बुरा क्या है ये न समझकर कभी कभी क्या करते हैं कि गलत रास्ते पर आ सकते हैं। ऐसे समय लेखिका का कहना है, मतलब आशा रानी होरा ये कह रही है कि जल्दबाजी में मतलब कौन सा ही फैसला चाहे लड़के ने या लड़कियां ने नहीं करना चाहिए। जैसे उनका ये कहना है कि जैसे सौंदर्य है, चाहे प्राकृतिक सुंदर नदी, झरने, चट्टान, पहाड़ ये है, उसी तरह एक नारी या पुरुष एक सुंदर है। ऐसे समय ये जो सौंदर्य की विशेषता है, ये कैसे कुछ दिनों के लिए मनुष्य को जीवन जीते समय जिंदगी भर जीवन जीने का, इसलिए सुंदरता कुछ महत्व नहीं है। तो इसलिए उसके अच्छे कार्य को, उसके संस्कारों को, उनके भाषा बोली को ज़्यादा महत्व है। ऐसे आशा रानी होरा ने अपने बेटे को कहा। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकार होगा। मतलब लेखिका ने यह सलाह दी है कि आने वाले युवा लड़कियाँ या कभी कभी लड़के, इन सभी को भारतीय संस्कृति जो है, अब संस्कृति की व्याख्या केवल एक बात तो मैंने देने को आती है, जितने राज्य है वहाँ की बोली भाषा, रहन सहन, सभी बातें, तो ये सभी ने आचरण करना चाहिए, उसके मूल्यों को ह्रास नहीं होना देना चाहिए और हमारे संस्कार हमें ज़िंदगी भर अच्छी तरह से निभाना चाहिए। ऐसा आशा रानी होरा ने इस पाठ के अंदर कहा है। उनका और एक कहना है कि देखो पाठ के अंदर मतलब अपनी बेटी को कह रही है, सुनो सुगंधा तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। मतलब अपनी बेटी को कह रही है कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला है, मुझे खुशी हुई है, तुमने दोतरफा अधिकार की बात उठाई है, वो पसंद आई है। कि मतलब जैसे आज के लड़के या लड़कियां कभी कभी अपने माता के पास या कभी कभी माँ के पास कभी कभी ये बातें कहते हैं कि पढ़ाई करूँगी, संस्कार मानूंगी, लेकिन मुझे भी कहीं घूमने के, कुछ करने के अधिकार दे दो। ये बातें उनको पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ पर मैं अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होंगी कि तुम्हारे इस अधिकार का प्रयोग पर, मतलब लेखिका की बेटी सुगंधा कभी कभी जो कार्य कर रही है वो कार्य अच्छा कर रही है, लेकिन कार्य अच्छा करते समय भी मतलब माँ और बेटे के जो भी विचार है सामान्य रहेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी माँ के
माँ के जो ख्याल है, वो माँ के जो विचार है, वो कभी कभी माँ के जो विचार है वो कभी कभी बेटे को पसंद ही आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ ये कहती कि तुम्हें जैसे माँ को बेटी को समझाने का पूरा अधिकार है, उसी तरह बेटी को भी कई बातों के अंदर माँ को कुछ अधिकार मांगने का अधिकार है। और ये मुझे इस बात की खुशी से लेखिका की माँ कहती है। इससे राह खुलेंगी और खुलती जाएंगी, जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देंगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल जाएंगी। अपने अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा, चाहे जैसे हम ये कहते हैं, मुझसे बातें कहते हैं कि माता और पिताजी के बीच में जैसे रिश्ते हैं, उसी तरह माँ और बेटे के बीच में रिश्ते, उसी तरह माँ और उनके लड़के के बीच में। तो जब तक लड़कों और लड़कियों को घर के अंदर मतलब जितने खुशियाँ से, जितने आनंद से, जितने प्यार से तुम उनकी बात बोलने के लिए अधिकार देंगे, उतने बच्चे कभी कभी अपनी बातें माँ और पिताजी को अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बातें पूछ सकते हैं। लेकिन कई परिवार के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, कई परिवार के अंदर ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियों को उतना अधिकार नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चों के मन में संकोच, कुछ बातें अधूरी रहती है। ऐसे आचरण हो रहा को कहने का है। मैंने तो अधिकार की बात ये पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डानों को चोट फैलाकर। मतलब लेखिका आचरण हो रहा करे कि मैं उन लड़की की माँ हूँ कि मैं भी एक सुसंपन्न अच्छी परिवार की संस्कारित नारी हूँ, और मैं मेरी बेटी की तरफ से कभी कभी कई सपने देख रहे हूँ कि मेरी बेटी भी अच्छे सुसंस्कृत बने, और ये मुझे उनके तरफ से आशा है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डानों को यथार्थ से दूर समझकर मैं भी काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती कि अपनी किसी ऊंचे डान में वह लटकना न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उठो बेटी उठो, पर धरती पर निगाह रखकर, कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने ऊंचे स्थल पर गिरकर डानी शत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। मतलब लेखिका अपनी बेटी को ही समझा दे रही है कि सुगंधा को, देख बेटी, आकाश के अंदर जैसे हम पतंग उड़ाते हैं उसकी दूरी हमारे पास रहती है, लेकिन अगर पतंग की दूरी अगर टूट गई तो वो कहीं जगह पर उलझ कर उसके गिर कर कभी कभी टुकड़े टुकड़े होते हैं। ये न हो, मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ कि जिस समय कौन सा ही कार्य कर, चाहे खेलने का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे जीवन बनाने का, ऐसे समय सोच समझ कर इसके तरफ ध्यान हो। कहीं ऐसा न हो कि हवा में मुक्के मारने से ज़िंदगी सफल नहीं होती। मतलब पैर अगर धरती पर है और धरती पर होकर अगर हम किसी को घुसे मारे तो आदमी धराशायी गिर सकता है, या कभी कभी वो नीचे गिर सकता है। तो लेखिका अपने बेटे को ये समझा रही कि सावधानी होना चाहिए। यूं ही सभी लोग हवा में, या कभी कभी यूं ही सभी लोग खेल रहे हैं इसलिए अपन ने खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपन ने खेलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन सोच कर अपने उम्र के लड़के लड़कियां में खेलना चाहिए, से उन्होंने कहा। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपराओं का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। मतलब लेखिका का ये कहना है अपनी बेटी के लिए कि वो ये कह रही है कि तुम सुंदर ऐसे उड़ान भरो, लेकिन सुंदर ऐसे ख्याल भी अपने मन के अंदर रखो। लेकिन सुंदर ऐसे ख्याल रखते समय अपने विचार भी, आचार भी सुंदर हो, और हम पर जो भारतीय संस्कृति के संस्कारों की परंपरा है, वो भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, उसके आचार विचार है, इन आचार विचारों को हमें तोड़ाने का नहीं है। और हम पर जैसे हजारों काल से हम देखते आ रहे कि रूढ़ी, परंपरा, संस्कार, इनका गहरा प्रभाव कभी कभी नारी जीवन पर हो चुका है। तो मैं कभी कभी इन रूढ़ी परंपराओं को भी दूर करने के लिए कह रही हूँ अपने बेटे से, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझाती हूँ हो न तुम नहीं, तो इस अंतर को समझाने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित
साहित्य में अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना है। आशारानी होरा यानी कि लेखिका की माँ ये कह रही कि केवल घरेलू जीवन ही या घरेलू संस्कार ही नारी के लिए उतने ही काफ़ी है, ऐसा नहीं। तो कभी कभी शैक्षणिक सुविधा के अंदर से कॉलेज के अंदर के चाहे लड़के के संस्कार, आचार विचार, इन आचार विचारों का भी एक गहरा आघात युवा पीढ़ी के मन पर होता है, ऐसे लेखिका का कहना है। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए यानी कि जैसे लड़की को माँ का आधार है या लड़की को पिताजी का आधार है, लेकिन ये दो ही आधार ये समझो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर लड़की कॉलेज में पढ़ रही है तो कई सहेलियों का आधार, कई उनके दोस्तों का आधार, ये अटूट हिस्सा जो है, इन अटूट हिस्से को हमें दूर नहीं करने का, बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्य को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्दों को रेखांकित करूँ, मतलब आशारानी होरा का ये कहना है कि बदलता युग, या बदलते युग के अंदर के मूल्य, नैतिक जो मूल्य है, इस नैतिक मूल्यों में मतलब जैसे भारतीय संस्कृति नैतिक मूल्य पर ही चलती है। अगर भारतीय संस्कृति का नैतिक आधार ही अगर टूट गया तो आज देश के अंदर जो जैसे हम करते फ्रीडम या लोकतंत्र, ये न रहकर शर्म जैसे ऐसी पद्धत, मतलब अन्याय अत्याचार ऐसे कभी को बढ़ सकते। इसलिए लेखिका अपने बेटे को ये सलाह दे रही है कि निश्चित तौर पर संस्कारों के माध्यम से हमारी एक ऐसी पहचान हो कि जो पहचान केवल माँ से न, हमारे खुद के करतूतों से हमारी पहचान हो। बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपना से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका अपने बेटे को ये सलाह दे रही है कि बेटी नई 10वीं पास होने के बाद 11वीं में आ चुकी है, और 11वीं में आने के साथ साथ इन बेटे को कभी कभी ये कह रही कि बिना सोचे समझे फैसले मत करो। बिना पहचाने से कुछ भी नहीं अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अगर युवा अवस्था में कभी कभी रिश्ते बनते हैं, और रिश्ते बनते समय अनजाने में कभी कभी अगर लेखिका की बेटी है सुगंधा, अगर अचानक एक लड़के का स्नेह प्यार आत्मीयता अगर किसी लड़कों के प्रति अगर बढ़ गई, अगर ये फैसला लड़की ने ले लिया, तो कभी कभी इससे लेखिका का कहना है कि हानि हो सकती है। क्योंकि अच्छा कितना है, बुरा कितना है, इसके लाभ कितने हैं, इसकी हानि कितनी है, ये कभी कभी कम उम्र में आने वाली लड़कियों को इसका अंदाज नहीं रह सकता है। ऐसे लेखिका अपनी बेटी को कह रही है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय हो सकता है। जैसे लेखिका का कहना युवा पीढ़ी के बच्चों को है कि पाश्चात्य जो राष्ट्र है, अब जिसमें जो बलाढ्य राष्ट्र है, इस बलाढ्य राष्ट्र की जो संस्कृति है, वे संस्कृति धीरे धीरे क्या कर रही है, भारतीय संस्कृति के अंदर उसका अंग फैला रही है, चाहे वह खान पीन पद्धति हो, कपड़े पहनना हो। तो लेखिका कहती है ये पर्याय हमारे लिए उतना अनुकूल, उतना अच्छा नहीं। ऐसे लेखिका का कहना अपने बेटे के लिए है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा। मतलब भारतीय संस्कृति में पुराने मूल्य मतलब जैसे किसान हल चलाता है, तो कभी कभी माँ रोटी बनाती है, तो कभी कभी एक ज़माने के अंदर मटके के अंदर हम खाना खाते थे, लेकिन आज भी उन वस्तुओं को तोड़े नहीं है या उससे भूले नहीं है। इसलिए लेखिका अपने बेटी को कह रही कि जैसे उसका महत्व उतना ही, तो तुम भी ये बातें ध्यान में रखो। अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं ही भी कह सकते कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में डालना। लेखिका का कहना है कि युवा पीढ़ी के अंदर कभी कभी लड़के लड़कियाँ जैसे उस समय आकर कई फैसले, और वो फैसले अगर पूरे नहीं हो गए तो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये कमज़ोर हमें करने के नहीं है। और जैसे पुरानी परंपरा के अंदर रूढ़ी परंपरा थी, उन रूढ़ी परंपरा को तुम दूर करो, लेकिन उनमें से अगर एक आधा महत्वपूर्ण वाक्य है तो तुम लेने की कोशिश करो।
समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी हुई या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। मतलब लेखिका का कहना अपने बेटे के लिए कि आज भारत प्रगतिशील है या सभी देश विकसित हो चुके हैं, लेकिन पुरानी नीति रूढ़ी परंपरा इसको पूरा ही भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती है। जो उनका वास्तविक ये नियम है कि जैसे पुराने नए इन दोनों काम जैसे इन दोनों का मेल करते हैं और इनको साथ में लेकर चले जाते हैं, ये जीवन की वास्तविकता है। ये जीवन की वास्तविकता है, ये अंतर दोनों में है। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर है। मतलब कवि का ये कहना है कि जो स्थितियाँ चल रही है स्थिर है, परंपरा तो चलती रहेंगी निरंतर, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है। मतलब इस युवा पीढ़ी के अंदर आने वाले जो गुण हैं वो केवल निरंतर ऐसे ही अच्छे अगर गुण आए तो वो अच्छे रहेंगे, जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। मतलब ये परंपरा जो है, मूल्य, उद्देश्य बातें, कई बातों के साथ हम चलना, ये जीवन की विशेषता है।